जो हमारी स्टॉक मार्केट है यकीनी तौर पर एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पर सामने आ रही है। एशिया में बहुत आगे है, अगर पूरी दुनिया में भी बात की जाए तो बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त ये तरक्की कर रही है। तो पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी में अगर हम देखें, इसको कनेक्ट करें तो किस हद तक अपना किरदार अदा कर सकती है, चूँकि हम ये देख चुके हैं, हम ये देखते हैं कि बहुत कम तादाद में कंपनीज लिस्टेड है हमारी स्टॉक मार्केट में। देखें अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त मार्केट के अंदर जब तेजी देखी जाती है तो इसका मतलब यही है कि जो रियल स्टेट का सेक्टर है वो भी लिस्टेड है, तो ऑयल सेक्टर भी है, तो ट्रांसपोर्टेशन है, तो फिर तमाम जो एरियाज है, ऑयल रिफाइनरीज है, तो बैंक्स है। तो आई थिंक कि जो मार्केट है वो कॉम्पोजिशन है तमाम सेक्टर्स की। और जब हमने तेजी देखी इस वक्त इंडेक्स के अंदर तो वो हमने अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखी। तो यानी कि जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, यानी कि जो नई इंडस्ट्रीज लगती हैं उनकी कॉस्ट काफ़ी हायर साइड पर हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो उस एंगल में जा रही हैं कि जहां पर ये इंडस्ट्रीज को नए पैसे के साथ लगाया जाए तो इनकी क्या कीमत हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड है और ट्रिकल डाउन इफेक्ट इवेंचुअली जो है इसका देखा जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं दुनिया भर के जहां पर स्टॉक मार्केट प्रीसीड करती है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को। तो आगे के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इस वक्त 3% एक्सपेक्टेड है, आगे फिर 4 है, फिर उसके बाद 6 है। तो इवेंचुअली हम उस आंसर की तरफ आएंगे कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका आपकी उस फोकस परफॉर्मेंस कहाँ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म किया, जैसे ऑयल सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया और बैंकिंग सेक्टर हो गया। बैंकिंग सेक्टर इसलिए कि उसमें पे आउट्स बहुत अच्छे हैं, पावर सेक्टर में भी पे आउट्स बहुत अच्छे हैं, यानी कि डिविडेंड्स अच्छे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर ने भी आउट परफॉर्म किया है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो आउट परफॉर्मेंस है वो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर है। तो आई थिंक कि जो सारे सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन उसके अंदर कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो सेक्टर्स जहाँ पर डिविडेंड ज़्यादा पे किए जाते हैं उन पर इन्वेस्टमेंट का रुझान वहाँ पर जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा देखा गया है। तो यानी कि ओवरऑल मार्केट जो है उसने यानी कि 85% जो है जो परफॉर्मेंस दी है वो हमें ऐसी भी सेक्टर्स में दी है जो लिस्टेड फॉर एग्जांपल जो इंडेक्स के अंदर नहीं है इस वक्त। तो जाहिर है कि 100 इंडेक्स होती है तो वो 100 इंडेक्स के अंदर तो परफॉर्मेंस हुई है, बट आउटसाइड दैट 100 इंडेक्स जो कि 500 कंपनियां लिस्टेड हैं तो वो 400 कंपनीज के अंदर भी उसी डायरेक्शन के अंदर, बल्कि कुछ कंपनीज के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी देखी गई है जो उन 100 कंपनीज में नहीं है। तो आई थिंक ये अक्रॉस द बोर्ड है और ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका इसी तरीके से होता है कि कंपनी की मालियाती पोजीशन अगर अच्छी होती है, चाहे वो बैंक्स ही हों, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नंबर्स जो हैं वो बेहतर होते हैं। इंडस्ट्रीज होती हैं तो जाहिर है वहाँ पर अगर उनकी कैपिटल मार्केट की प्राइसेस बढ़ती हैं तो जाहिर है उनकी अंदर जो अपॉर्चुनिटी होती है लोन लेने की वो अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। तो आई थिंक ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें इवेंचुअली नंबर्स में नज़र आएगा और कुछ हद तक हमें नज़र भी आ रहा है। तो हमारा जो इस वक्त मेनली इशू जो पाकिस्तान का है इस वक्त वो सिक्योरिटी इशू है, यानी कि हमें अफगानिस्तान से बॉम्बार्डमेंट फेस करनी पड़ती है और आई थिंक कि उसी की वजह से जो है कैपिटल मार्केट्स लोअर मल्टीपल की तरफ चली जाती हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं तो मार्केट जो है वो तेजी दिखा रही है और आगे भी इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो मार्केट और तेजी दिखाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।